कई सालों बाद साहिल अपने गांव लौटा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पहला सामना अतीत से होगा। साहब, अगर आप कहें तो आपका सामान उठा लूं। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो आज पेट भर जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उठा लूंगा। साहब, कुछ भी दे दीजिएगा, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। साहिल रुकता है, मुड़कर ध्यान से देखता है, आंखें ठहरती है। 1 मिनट, पहले मेरे साथ चलो। कभी का दोस्त आज जरूरतमंद। साहिल का मन बेचैन था। उसने उसे पास के ढाबे पर ले जाकर बैठाया। तुम बताओ, क्या खाओगे? संकोच मत करो, आज पेट भर खाना होगा। साहब, जब तक आप सामान नहीं उठवाते मैं खाना नहीं खा सकता। मैं मुफ्त का नहीं खा सकता। तुम आज भी वैसे ही हो, खुददार। पहले खाना खा लो, फिर सामान उठवाना, ठीक है? साहब, ये तो बहुत महंगा होगा। मेरी मजदूरी तो 10 रुपये ही बनती है। ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? जब चाहो मेरा सामान उठवा लेना, आज सिर्फ खाओ। खाना खाते वक्त साहिल ने उस लड़के को गौर से देखा और पहचान लिया। ये तो राहुल है, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। राहुल, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? मेरे पिताजी किसान थे। जमींदार से कर्ज लिया, पर फसल बर्बाद हो गई। ब्याज बढ़ता गया, खेत बैल मकान सब चला गया। पिताजी ने फांसी लगा ली। माँ कुछ दिन बाद चल बसी। तब से जो भी काम मिलता है कर लेता हूँ, ताकि भूखा ना मरूं। साहिल की आंखें नम हो जाती हैं। साहिल जानता था राहुल मदद नहीं मांगेगा, पर वो चुप भी नहीं रह सकता था। मैं आपको होटल तक छोड़ देता हूँ, फिर निकलता हूँ। आपका समय नहीं लूंगा। कमरा 2 लोगों के लिए है, तुम भी यहीं रुको। नहीं साहब, मैं तो पेड़ के नीचे भी सो जाता हूँ। मेरी आदत है अब। मेरे लिए गांव अनजान है। जब तक यहाँ हूँ तुम साथ रहोगे। और हाँ, मुझे बहुत बातें करनी है तुमसे। कभी जो स्कूल में सबसे अच्छे कपड़े पहनता था, आज उसी को पहनने के लिए कुछ नहीं था। चलो, आज अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े चुनो। अब तुम्हें वही दिखना है जो तुम हमेशा थे, आत्मविश्वासी और मजबूत। अब आप क्यों कर रहे हैं ये सब मेरे? राहुल ने नहाया, नए कपड़े पहने। जब खुद को शीशे में देखा तो आंखें। माँ की याद आ गई। वो भी अपने हाथों से कपड़े सिलती थी। लगता है जैसे वो आज भी यहीं है। राहुल, एक बात बताओ, तुम्हारा कुल कर्ज भी यहीं है। 50,000 था, अब बढ़कर 80-90 हो गया होगा। पर अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कोई बचा सकता है मुझे। ये था, अब बंद पड़ा है। अंदर सिर्फ यादें हैं। और ये पेड़, यही मेरा बिस्तर है, यही मेरा आसरा। राहुल, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं सिर्फ गांव घूमने नहीं आया। मतलब? मैं तुम्हारा दोस्त साहिल हूँ, वही जो तुम्हारे साथ स्कूल में फर्स्ट आने की होड़ करता था। साहिल, तू? हाँ राहुल, अब कोई साहब नहीं, सिर्फ दोस्त। और था, दोस्ती अब इम्तिहान में थी और साहिल ने उसे पूरी ताकत से निभाया। 1 लाख रुपए चुका सकते हो तो ले जाओ सब। कितना कर्ज है? जमींदार चुपचाप चाबियां और कागज देता है। अब इसके घर खेत बैल सब लौटाओ। अब राहुल अकेला नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। अब तुझे मेहनत करनी है। जब मैं अगली बार आऊं तो तेरा घर मुस्कान से भरा हो। वक्त बदला, मेहनत रंग लाई और एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। कभी पेड़ के नीचे सोने वाला आज अपने पैरों पर खड़ा है। फसल अच्छी हुई, 20,000 लाया हूँ। आप लोगों की बदौलत ही तो मुमकिन हुआ ये सब। राहुल, तू पूरी तरह बदल गया है। तेरे जैसे दोस्त से कोई कर्ज नहीं लेता, दिल से दिया था। राहुल चुपचाप शादी का कार्ड देता है। अबे, शादी कर रहा है तू? उस दिन गांव ने 2 कहानियां देखी, एक किसान की वापसी